हेलो एस्पिरेंट्स, पीसीएस एम्पायर में आपका स्वागत है। आज बीपीएससी के द्वारा टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाई गई है, उसके अगर पहले शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर की बात करें तो आज हम इस वीडियो में उसी को देखने वाले हैं। और इसमें आपको 1 से लेकर 120 तक के सभी प्रश्नों का उत्तर बताया जाएगा और ये 100% वेरीफाइड आंसर होंगे। तो पहली बार यदि चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू और कश्मीर। आप लोग आंसर मिलाते जाएंगे, है ना। दूसरा है कि भारत का पहला अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एच.एस. पोलक। फिर इसके बाद हम चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरयुक्त एक से अधिक। फिर पांचवा नंबर देख लेते हैं हम। क्वेश्चन है कि 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी ICC में ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। छठा क्वेश्चन है कि तीसरा भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच यानी कि FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पापुआ न्यू गिनी में। सातवां नंबर प्रश्न है कि रॉबन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क के। आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, USA। नौवां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। फिर हम देख लेते हैं 10वां नंबर प्रश्न। 10वां नंबर प्रश्न है कि ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO किसे नियुक्त किया गया है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिंडा याकारिनो को। फिर 11वां नंबर प्रश्न है कि भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये 51.5% है। फिर हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं जो कि 12वां नंबर प्रश्न है। यह है कि सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया वो जानी जाती हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेपर मेसी कलाकार के रूप में। फिर हम देख लेते हैं 13वां नंबर प्रश्न। 13वां नंबर प्रश्न है कि भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पद्मश्री बिमल पटेल। इसके बाद हम 14वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वरिष्ठ आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। 15वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं है कि किस राज्य ने अप्रैल 2023 में जेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। हम 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोरक्को। 17वां नंबर प्रश्न है कि भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका देखिए क्या है। पहला ऑप्शन कि जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है, ये सही हो जाएगा। दूसरा है धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, ये भी सही है। पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ये गलत है क्योंकि ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। डी ऑप्शन है उपरयुक्त में से एक से अधिक, इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा एक से अधिक, क्योंकि ए और बी दोनों सही हैं। 18वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 18वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि यह कनाडा और USA के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। फिर हम 19वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र ग्रह को। प्रश्न संख्या 20 को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेनेजुएला। 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और उसके बाद बहिर्मंडल। फिर हम 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म क्या है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लदांग मलेशिया, ये सही दिया गया है। 23 नंबर देख लेते हैं कि यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, दोपहर 2 बजे। 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं। इसका सही आंसर महासागरीय परपट्टी बोल रहा है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सिलिका और मैग्नीशियम। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना।
फिर हम 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म कौन सा है। केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी सही है, लूनेज क्षेत्र गुजरात सही है, सुरमा घाटी असम ये भी सही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 27वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कदम्ब पेड़ की पूजा करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तरबूज, खीरा, खरबूजा ये सब जायद मौसम में खेती की जाती है। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है देख लीजिए। 29 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, ये सही है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रह थे, गलत है क्योंकि दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे ब्रह्मदत्त थे। उसके बाद है अ बेंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, ये भी गलत है क्योंकि इसका लेखन नेहरू जी ने किया था। 30वां नंबर प्रश्न है कि बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उराव जनजाति। यदि आपको ताना भगत के बारे में याद होगा तो आप इस प्रश्न का सही उत्तर लगाए होंगे। 31वां प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन स्पेक्टेटर। उसके बाद हम 32वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। और सुभाष चंद्र बोस जो थे उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 34वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। प्रश्न संख्या 35 देख लेते हैं कि वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणा आशफ अली। किस स्थान पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी। तो 36वां नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुणे में। फिर है हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहजानंद सरस्वती। 38 नंबर प्रश्न है किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैप्टन ह्यूरोज। 39वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जगजीवन राम। 40वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था। इसका एग्जैक्ट आंसर मुझे नहीं पता है। वैसे 1917 में जब यह लाया गया था एक्ट, उस समय वो नवंबर का महीना था, तो मे बी नवंबर हो सकता है, पर आप लोग इसे देख लीजिएगा एक बार। प्रश्न संख्या 41 देख लेते हैं कि मॉन्टेग्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। 42वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेलवे के मार्गों पर तख्तों की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना, ये मेन रीजन था। 43वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। 44वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित आंदोलन में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बारदोली सत्याग्रह जो गुजरात में हुआ था। फिर है 45वां नंबर प्रश्न कि भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 45 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त एक से अधिक। आप लोग इसे एक बार देख लेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त एक से अधिक। 46 नंबर प्रश्न है कि सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णित हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1992। 47वां नंबर प्रश्न है एंगस मेडिसिन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था। तो 47 नंबर जो प्रश्न है, 47 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 48वां नंबर प्रश्न है कि यहाँ मैच करवाना है यानी मिलान करना है। देखिए जो विशेष विवाह अधिनियम है, विशेष विवाह अधिनियम कब आया था, ये आया था 1954 में। फिर है दहेज निषेध अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम कब आया था, ये आया था 1961 में। तो फर्स्ट का 2 और बी का 4 हो जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं हम कौन कौन सा मैच कर रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, ए का 2 यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, सी नंबर, बी का 4, सी का 1, यानी कि समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 बिल्कुल सही है। और डी का हो जाएगा 3 यानी कि नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व जो है 1986। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा बन जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर हम देख लेते हैं 49 नंबर प्रश्न। 49वां नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से
बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 50वां नंबर प्रश्न है कि पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल। 51वां नंबर प्रश्न है कि भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे आश्वासित करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 52वां नंबर प्रश्न है कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है, ये किसने कहा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रंजन गोगोई ने। इसके बाद फिर मिलान करने वाला प्रश्न है, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, गरीबी हटाओ का नारा दिया था किसने? इंदिरा गांधी ने। ठीक है। लोकतंत्र बचाओ का किसने दिया था? ये दिया था जनता दल ने। यानी कि देखिए, ए का 2 और बी का 3 कहाँ पे है? ए का 2, बी का 3, यानी ऑप्शन नंबर बी। फिर सी का 1 हो जाएगा, जोतने वालों को भूमि वाम मोर्चा, और तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा एनटी रामाराव। तो देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। 55 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा था कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी, दीनदयाल उपाध्याय। 56 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतीहरों की जो प्रमुख मांगे थी वो कौन सी मांगे थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 57वां नंबर प्रश्न है कि प्रत्येक पोषी स्तर पर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैविक आवर्धन। 58वां नंबर प्रश्न है कि जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी सीमित संसाधन, जन्म दर और जनसंख्या वृद्धि दर तीनों हो जाएगा। 59वां नंबर प्रश्न है कि मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रेट हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक दिशिक हो जाएगा। 61वां नंबर प्रश्न देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संगठक है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सूक्ष्मजीव, पादप, जंतु, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। उसके बाद हम 62 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मीथेन। 63वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पादप, हिरन, फिर शेर। 64वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा? परजीवी, मृतोपजीवी, जीवाणु, या फिर डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। 65 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं, किसमें? कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल होता है? तो पवन चक्कियां और सौर सेल शामिल होती हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 66 नंबर प्रश्न है कि आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को डैश कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आहार जाल। 67 नंबर प्रश्न है कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2% हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। 69 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि डैश आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वपोषी। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फास्फोरस चक्र जो है ये गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। 71 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुछ जीवाणु। फिर हम 72 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 72 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग धैर्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पराबैंगनी विकिरण। यहाँ से मैथ और रीजनिंग के प्रश्न शुरू हो रहे हैं, तो मैं आंसर बताते जाऊंगा और आप लोग उसे मैच करते जाएंगे। तो देखिए, 73 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3300/13। 74 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 74 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 96। 75 नंबर क्वेश्चन जो है, 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 120। फिर देख लीजिए 76 नंबर, 76 जो है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, KNHYNHTS। ठीक है। 77 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 77 नंबर प्रश्न जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20। 80 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 79 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18, 22, 16, 76, 91। 80 नंबर देख लीजिए, 80 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 40 पाए। 81 देख लीजिए, 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुस्तक। 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आई। 83 देख लीजिए, 83 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 341।
84 नंबर को जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 55:48। 85 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 85 नंबर को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 14,400, ऑप्शन नंबर बी। 86 को अगर हम देखें तो 86 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी 13/18, ये वाला आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए 87 नंबर प्रश्न जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 87 का ऑप्शन नंबर बी 30। 88 नंबर देख लीजिए। 88 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर के एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 22। उसके बाद देख लीजिए 89 नंबर। 89 नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16.2/3। 90 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 90 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई कोई नहीं। जब इसे सॉल्व करेंगे आप तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई कोई नहीं। उसके बाद देख लीजिए 91 नंबर। 91 नंबर को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। 92 को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 से अधिक। 93 नंबर देख लेते हैं। 93 नंबर का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी x-2। 94 नंबर देख लीजिए। 94 नंबर को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपरयुक्त में से कोई नहीं। उसके बाद देख लीजिए ये 95 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही आंसर हो जाएगा, थोड़ा कट गया है प्रश्न तो आप लोग इसे मैच कर लेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 450। 96 नंबर जो प्रश्न है इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 वर्ष। फिर हम 97 नंबर देख लेते हैं। 97 नंबर को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 से अधिक। 98 नंबर का आंसर हो जाएगा 60 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी। 99 को अगर जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1951। 100 नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1। 101 में लॉग वाला प्रश्न है तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10। 102 नंबर आप देख लीजिए। 102 नंबर को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 103 नंबर को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1। 104 नंबर अगर हम देखते हैं तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपरयुक्त में से कोई नहीं। 105 से देख लेते हैं। यहाँ से साइंस के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। तो 105 नंबर जो प्रश्न है कि किसका पीएच मान 7 से अधिक होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रक्त प्लाज्मा का। 106 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। 107 नंबर प्रश्न है शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है, इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विरंजक चूर्ण। फिर हम देख लेते हैं 108 नंबर कि माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुवांशिकता हो जाएगा। 109 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 109 नंबर प्रश्न कहता है कि ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात कौन सी है, तो 109 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। 110 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। 111 नंबर प्रश्न को देखें, अगर बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वनारोपण हो जाएगा। उसके बाद हम 112 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। 113 नंबर प्रश्न को अगर हम देखें कि अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, तो एस्ट्रोजन का स्राव, प्रोजेस्टेरोन का स्राव और डिंब का निर्माण, तीनों हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपरयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इमली में कौन सा अम्ल होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी टार्टरिक अम्ल हो जाएगा। 115 नंबर प्रश्न है कि कोलीफॉर्म क्या होते हैं, तो कोलीफॉर्म जो होते हैं ये प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित एक अच्छा बैक्टीरिया होता है ये। उसके बाद है 116 नंबर कि विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए वोल्ट मीटर और ऑप्शन सी पोटेंशियोमीटर दोनों होगा, इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र होते हैं तो ये होते हैं कौन सा, सदिश मात्रा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वेक्टर। उसके बाद हम देख लेते हैं 118 नंबर प्रश्न कि एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खड़े होने की स्थिति में। 119 नंबर प्रश्न है कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बैंगनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं, 120 देख लेते हैं कि मिट्टी के तेल में बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वैसी ही बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स हमने 1 से लेकर 120 तक के प्रश्नों को देख लिया है, जिसमें से मैंने कोशिश किया है कि लगभग सारे प्रश्न के आंसर्स जो हैं वो हमने सही रखा है, ठीक है। फिर भी अगर 1-2 प्रश्न गलत हो जाते हैं तो इससे आप लोग अपना मैच कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं इस आंसर की के अकॉर्डिंग, ताकि कट ऑफ
प्रिडिक्ट करने में थोड़ा आसान होगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।